हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉकेट न्यूरॉन चैनल। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है। स्केचवेयर में हम हमेशा यूज करते हैं लिस्ट का जब बहुत सारा डाटा एक जगह स्टोर करना होता है, या स्केचवेयर हो या फिर पाइथन या कोई और लैंग्वेज हो जैसे जावा। हम यहाँ पर कोडिंग करते हैं स्केचवेयर में, तो सभी में लिस्ट एक सबसे ज़रूरी टाइप होता है डाटा का, जिसमें कि हम कलेक्शन ऑफ आइटम्स स्टोर करते हैं। कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब यही कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे नाम हैं या कोई एड्रेस वगैरह कुछ भी है, और वो एक से ज़्यादा है, 15-20 है या 1000-2000 है, तो उनको हम लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। पहले तो हम जब अपने यहाँ लॉजिक में आते हैं तो इधर इस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाला लिस्ट का हमें ऑप्शन मिल जाता है। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे हम, यहाँ क्लिक करने के बाद हमारे पास होता है फर्स्ट ऑप्शन ऐड लिस्ट का। तो ऐड लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 टाइप्स। पहला है हमारा नंबर का, दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा मैप। तो जो हमारा नंबर होता है उसमें हम स्टोर करते हैं, इसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यूज़। कोई भी नंबर हो गया, 1 2 3 4, ऐसे कुछ भी जो नंबर होते हैं वो सब इसमें स्टोर होते हैं। और स्ट्रिंग में हम कोई भी टेक्स्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं। जो हमारे पास स्ट्रिंग है इसके अंदर स्टोर होता है टेक्स्ट में कोई भी डाटा। जो हमारा नाम होता है, आइटम्स होते हैं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट नेम हो गया, स्टूडेंट्स के नेम हो गए, अगर ऐसे हमें कुछ स्टोर करना है डाटा सीक्वेंस में, तो हम स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ आ गया हमारे पास दूसरा मैप। तो मैप में स्टोर होता है की और वैल्यू का पेयर। की हमारा कोई आइटम का नाम हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स का अगर डाटा रखना है तो उसमें हम स्टोर करेंगे स्टूडेंट नेम, फिर उसके वैल्यू में उसका नाम लिख देंगे जो भी होगा स्टूडेंट का। उसके बाद एक बनाएंगे एज का, तो उसके वैल्यू में हम डाल देंगे नंबर में उसकी एज, जितनी भी एज होगी। तो चलिए एक बार बना के देखते हैं सबको, एक ही वैल्यू पेयर कैसे काम करते हैं, कैसे क्या होता है। तो मैं एक यहाँ पहले सिंपल एक बना के दिखाता हूँ लिस्ट। इसका नाम लिख देता हूँ मैं डेमो। तो जब मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा, यहाँ पर कुछ ये ब्लॉक्स हमें देखने को मिलेंगे इस सेक्शन के अंदर इधर। तो ये जो सब ब्लॉक्स हैं इनसे हम ऑपरेशन करते हैं लिस्ट के अंदर। जैसे कि हमारा फर्स्ट ब्लॉक है यहाँ पर लिस्ट स्ट्रिंग, इसके अंदर पूरी का पूरी हमारी लिस्ट स्टोर होती है। जैसे कि हमारी कोई भी लिस्ट होगी तो उसके अंदर डाटा रहेगा, वो डाटा फॉर्म में होगा सीक्वेंस की, जैसे कि 1 हो गया, 2 3, ऐसे नंबर इसमें स्टोर रहेंगे लिस्ट के अंदर। तो ये पूरा जो हो गया सीक्वेंस एक लिस्ट हो गया, और ये पूरा इस ब्लॉक के अंदर स्टोर रहता है। हमें जहाँ भी यूज़ करना है लिस्ट का, इस ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें लिस्ट के अंदर चेक करना है कि भाई कोई नेम या कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस ब्लॉक का, जो कि ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। यहाँ पर हम अपने लिस्ट का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने डेमो नाम की लिस्ट बनाई है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और कंटेंट्स में हम उसका नाम दे देते हैं जो भी होगा। अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स। इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है ब्लॉक यहाँ पर नंबर्स का, जो नंबर रिटर्न करता है। मतलब यहाँ पर हम कोई भी अपना जो वैल्यू है वो लिखेंगे स्ट्रिंग में, और फिर यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये ढूंढेगा इस वर्ड को
अगर ये जो भी हमारी क्वेरी होगी यहाँ पर जो भी हमारा टेक्स्ट रहेगा अगर वो इस लिस्ट के अंदर होगा, डेमो के अंदर होगा, तो ये उसका जिस जगह पे वो है वो नंबर रिटर्न कर देगा। मान लीजिए अगर 10 आइटम हमने डाले हैं लिस्ट में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हमने आइटम डाले हैं और हमें देखना है इसके अंदर कि कोई इसमें 6 कहीं पर स्टोर है क्या। तो हम इसके अंदर सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे 6th और इसको सेव कर देंगे। अभी जब ब्लॉक को कहीं यूज करेंगे तो ये इस डेमो लिस्ट के अंदर तलाश करेगा। अगर ये 6 कहीं एग्जिस्ट करता है तो ये रिटर्न कर देगा उस इंडेक्स को। इंडेक्स होता है नंबर, कौन से नंबर पर चीज स्टोर है। तो अभी सब छोड़ के हम यहाँ पर सीधा सीधा थोड़ा सा कोड करते हैं जिससे कि समझ में आ जाए चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। हम सबसे पहले वैल्यू स्टोर करने के लिए लिस्ट के अंदर यूज़ करते हैं ऐड ब्लॉक का। यहाँ पर हम अपना लिस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं पहले जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है और यहाँ अपना वैल्यू डाल देते हैं। मान लीजिए हमें स्टूडेंट्स के नाम स्टोर करने हैं तो हम यहाँ नाम लिख देंगे। फर्स्ट नाम में रोहन डाल रहा हूँ और इसको यहाँ लगा दूंगा। अब ऐसे ही जितने भी नाम मुझे स्टोर करने होंगे उन सब के लिए मैं अलग अलग ब्लॉक बना दूंगा और हर एक में मैं नाम डाल दूंगा भी यहाँ पर। जैसे रोहन होगा, श्याम हो गया, इसके बाद हो गया लक्ष्मण, शौर्य, अभी। इस तरीके से हमने स्टूडेंट्स के नाम डाल दिए हैं लिस्ट के अंदर। तो अभी यहाँ पर 5 नाम हमने डाले हैं तो ये 5 के 5 इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो गए हैं। हम जहाँ चाहे इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा लिस्ट बन गया है। अगर हम इसको देखना चाहे विजुअली डेमोस्ट्रेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लेंगे टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू के अंदर दिखाने के लिए हम पहले इसका टेक्स्ट क्लियर कर देंगे बिल्कुल जो भी इसमें लिखा है। अब जो भी टेक्स्ट इसके अंदर आएगा वो हमारा लिस्ट से आएगा। अब इसका आईडी के बारे में चेंज कर देता हूँ, खाली टी कर देता हूँ ताकि इसको यूज करने में आसानी रहे। अब हम यहाँ एक बटन लगाते हैं। ये बटन पे जब भी क्लिक हो, इसके अंदर हम लॉजिक डालेंगे। इस बटन पर जब भी क्लिक हो तो जितना भी हमारे लिस्ट के अंदर डाटा है उतना ही इस वेरिएबल के अंदर हमारे टेक्स्ट व्यू के अंदर शो हो जाए। तो हम अपने बटन के अंदर जब भी क्लिक हो कि ऑन क्लिक इवेंट के अंदर एक ब्लॉक लगाएंगे रिपीट नाम से। रिपीट के अंदर हम डालेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ लिस्ट। लिस्ट का नाम है हमारी डेमो। लेंथ ऑफ डेमो यानी कि ये लेंथ प्रोवाइड कराएगा, ये प्रोवाइड करेगा कितनी चीज़ें, कितने आइटम स्टोर हैं। मान लीजिए 2 4 10 15 1000 2000 जो जितना भी आइटम रहेगा उतना ये रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो उतनी बार ही हमारा ब्लॉक ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो इससे क्या होगा, हम 1 बाय 1 वैल्यू जो है निकाल लेंगे अपने डेमो लिस्ट से। यहाँ पर मैं अगर कोड दिखाऊं तो उसका ये हमारा रिपीट 10 एक वेरिएबल बना है तो ये हर बार इंक्रीज होता रहेगा। जैसे जैसे ब्लॉक बढ़ेगा शुरुआत होगा 0 से, फिर ये 1 होगा, 2 3 4 5 ऐसे करके ये चलता रहेगा जितना भी आइटम होगा हमारी लिस्ट के अंदर। तो अब यहाँ हम इसको शो करवाने के लिए पहले ऑपरेटर में जाके ऐड सोर्स डायरेक्टली ब्लॉक का यूज करेंगे। इसके अंदर थोड़ा कोड लिखेंगे। यहाँ हम बाइंडिंग का यूज करेंगे। बाइंडिंग से हम अपना टेक्स्ट व्यू को एक्सेस कर पाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट डाल पाएंगे। फिर यहाँ हमने आईडी दी थी टी अपने टेक्स्ट की, तो बाइंडिंग डॉट टी डॉट, इसके बाद हम एंड लिखेंगे ताकि जो भी हम टेक्स्ट लगाएंगे वो उसके लास्ट में जुड़ता रहे। अब इसके बाद हम यहाँ पर हर बार
जो भी हमारा ये ब्लॉक है, जितने बार भी ये रिपीट चलेगा उतनी बार ही हम वैल्यू, अगली वैल्यू जो होगी हमारी लिस्ट की नेक्स्ट वैल्यू को फेच करते रहेंगे और शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम ये ब्लॉक को कॉपी, रिपीट को कॉपी कर लेते हैं वेरिएबल को। अब यहाँ हम यूज करेंगे रिपीट का, डेमो हमारा लिस्ट का नाम है, और डॉट गेट से हम कोई भी वैल्यू इसमें से ले सकते हैं। वैल्यू लेने के लिए हमें लगाना होगा इंडेक्स, कौन से नंबर से हमें वैल्यू उठानी है। जैसे कि मैंने यहाँ रिपीट 10 लिखा है, ये फर्स्ट में 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। इसकी मदद से हम न्यू लाइन ऐड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। तो चलिए इसके सेव करते हैं, रन करते हैं। अपना ऐप ओपन करेंगे और यहाँ जो बटन है मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा, ये जितने भी मैंने यहाँ पर इवेंट के अंदर वैल्यू डाली हैं ये 1 बाय 1 करके सब हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने जैसे ही बटन पे क्लिक किया, यहाँ पर रोहन, श्याम, लक्ष्मण, शौर्य भी सभी नाम आ चुके हैं। और ये सिर्फ एक वेरिएबल का यूज करके मैं फेच कर पा रहा हूँ। यहाँ जो हमने कोड लिखा है ऐड सोर्स डायरेक्टली, इसमें हमने पहले टी, जो हमारा टेक्स्ट व्यू है उसका आईडी टी है, उसमें हमने लास्ट में अपेंड किया है अपना डेमो लिस्ट से रिपीट पे जो भी वैल्यू रहेगी इंडेक्स हमारा, जैसे कि 0 पे जो होगा वो आ जाएगा पहले जब 0 चलेगा, फिर जब 1 होगा तो 1 पे जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी। ऐसे सब वैल्यू को फेच किया है और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अगर कोई और टाइप है तो फिर उसके साथ एक लाइन सेपरेटर लगा दिया है, जिससे कि नई लाइन जनरेट होगी हमारे यूआई में। और इसको कोड को हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, जो कि कुछ इस तरीके से आउटपुट हमें देगा। तो लिस्ट बेसिकली यूज होती है डाटा को स्टोर करने के लिए, जैसे वेरिएबल करता है, पर इसमें हम मल्टीपल टाइम्स सेम टाइप की वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको लिस्ट समझ आया होगा यहाँ तक। लिस्ट होता है किसी भी कलेक्शन ऑफ डाटा, वो नंबर्स हो चाहे नेम्स हो, कुछ भी हो, उनको स्टोर करने के काम आता है। अगर मैं आन को बढ़ा दूं, ऐसे दोबारा से रन करूं, तो देखिए ये हमारी लिस्ट के अंदर, डेमो के अंदर जब हम बटन दबाएंगे ये सब उतना ही यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। तो यही होता है लिस्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में मैं समझाऊंगा मैप लिस्ट क्या होता है। अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है कि भाई लिस्ट में कैसे आइटम्स आए, क्या नहीं, कैसे क्या हुआ, वो सब अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से वीडियो बैक करके दोबारा से देखो, उसको पॉज करो जगह जगह पे और फिर देखो कहाँ पे क्या हो रहा है। 2-2 3-3 बार चीज़ें देख के फिर अपने आप से करके देखो तो समझ में सब आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर फिर भी आ रही है, कुछ भी टॉपिक क्लियर नहीं है, आप कमेंट करो, मैं दोबारा से और समझाने की कोशिश करूँगा, या कोई नया वीडियो और दोबारा से चाहिए तो वो भी इस पर बनाऊँगा। अब पार्ट 2 में मैं लिस्ट मैप के बारे में बताऊँगा, जो कि ये होता है हमारा लिस्ट के अंदर जब ऐड लिस्ट करते हैं। अभी मैंने स्ट्रिंग बताया है, अब मैप है। मैप में हम की वैल्यू स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर सिंगल नाम स्टोर हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।